हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्जाम कैरियर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। दोस्तों आपको ये जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि कितने हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी वीडियो आप लोग को डेली मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे उससे रिलेटेड आपको डेली एक यानी कि वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जो हमारा 61 नंबर जो सवाल में कहा जा रहा है कि लार की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों लार की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है दोस्तों, आप लोग को प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस इतना करा दिया जाएगा क्योंकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यानी कि 35 से 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जाएगा और भी आपके क्वेश्चन यानी कि कराया जाएगा, ताकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों साइंस का एक यानी कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है और भी आपके जीके का और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट यानी कि लगाया जा रहा है और वीडियो भी अपलोड है, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों यानी कि अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है यानी कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस चीज़ में यानी कि किस यंत्र में किया जाता है, तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 62 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा ज्ञात करने में। ठीक है, अगला सवाल है जल का क्वथनांक अधिक होता है क्यों। दोस्तों जल का क्वथनांक अधिक होता है क्यों, तो दोस्तों उसके अणु हाइड्रोजन अवबंधन से बंधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी कि कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, तो दोस्तों पारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो दोस्तों अभिक्रिया की दर यानी कि बदल देता है। ठीक है, अभिक्रिया की दर को बदल देता है। दोस्तों अगला सवाल है किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है दोस्तों डायोप्टर से। ठीक है, डायोप्टर से। ठीक है दोस्तों जो अगला सवाल है कि यानी कि किससे परमाणु का निर्माण होता है, किससे परमाणु का निर्माण होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यानी कि जल का हिमांक है, तो दोस्तों जल का हिमांक कितना है, तो दोस्तों 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि आर्द्रता मापने का यंत्र होता है, तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य के सत्ता ऊर्जा किसके कारण मुक्त होता है, तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। दोस्तों अगला सवाल है सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुनना है, तो दोस्तों प्रकाश की अपेक्षा ध्वनिक तीव्रता गति से गमन करता है। ठीक है, अगला है यानी कि ध्वनि आयु की अपेक्षा पानी में कम गति यानी कि गति के गमन करता है। अगला है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता, ध्वनि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इस चारों में सही कथन कौन सा है, तो दोस्तों 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि यानी कि किसी सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भूकंप की झटका को मापने के लिए। अगला सवाल है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन यानी कि जलन होने का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण, ठीक है। अगला सवाल है कपास के पौधे में यानी कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकल जाता है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि यानी कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकल जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कपास के बीज। अगला सवाल है यकृत यानी कि लीवर का कार्य क्या है। तो दोस्तों लीवर का कार्य है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्ण हरित। अगला जो सवाल है मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है, मानव शरीर में रक्त जो शुद्ध होता है वो फेफड़ा में होता है, ठीक है, फेफड़ों में। अगला सवाल है कि किसी अयस्क व्यक्ति किसी अयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 80 का जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72 बार प्रति मिनट, ठीक है। अगला सवाल है कि खाने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। अगला सवाल है कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन एक अधातु है, ठीक है, अधातु है। अगला जो सवाल है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित यानी कि बिंदु तक 20 कूलम्ब आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, तो दोस्तों इसका जो विभवांतर जो होगा ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो दोस्तों दांत के डॉक्टर का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि ग्रहों के कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल। अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो प्रयोग होता है वो होता है अवतल लेंस का। अगला है निम्नलिखित में से किस में सबसे कम कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी, ठीक है। अगला सवाल है कि कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो दोस्तों कांच में जो प्रकाश का जो वेग होता है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला जो सवाल है प्रकाश का वेग होता है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग कितना होता है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग होता है यानी कि कितना होगा दोस्तों, 3 कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, लास्ट जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाले भाग मुख्य यानी कि इंडोस्पर्म है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 90 का जो हमारा राइट आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारियल। जो दोस्तों नारियल होता है उसके यानी कि निम्नलिखित में से जो इंडोस्पर्म होता है, यानी कि स्पर्म होता है उसे खाया जाता है, ठीक है, नारियल का, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।